अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद अहमद है। मैं आज आपकी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त, मेरे पुराने साथी, स्टेज, टीवी, फिल्म और रेडियो से ताल्लुक़। जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो लोग अपने मसले, मसाइल, परेशानियाँ भूल जाते हैं और कह लगाने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो आइए मैं अपनी मुलाकात कराता हूँ अपने पुराने दोस्त से, जनाब कमाल इदरीस से। चलिए मेरे साथ। अच्छा कमाल भाई, आप मुझे ये बताएं, आप स्टेज, टीवी, रेडियो, फिल्म, आपने बहुत से शोबों में काम किया है। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपने किस शोबे को छेड़ा आपने मुझे छेड़ दिया। छेड़ा यूं कि मैं मेरे मामू थे प्लेबैक सिंगर, बड़े मकबूल गुलकार अखलाक अहमद। जी जी। तो मैं उनके साथ लाहौर में रहता था। ये सन 79-78 की बात है जी। मैं छोटा था। तो मामू जब रिकॉर्डिंग पे जाते थे स्टूडियो मुझे लेके जाते थे क्योंकि उनका लाडला था जी। अब जब मैं वहाँ पे आर्टिस्टों को देखता था, सुल्तान रहीम मरहूम साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और बहुत सारे हमारे स्टार, उनको देख के मुझे अच्छा लगता था कि यार ये आर्टिस्ट हैं फिल्मों के। तो मैंने कहा मैं भी एक्टर बनूं। तो मुझे शौक था और हल्का अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत भी दी हुई थी। उनको देखते देखते मुझे शौक हुआ, फिर मैं उनकी नकलें उतारने लगा, अदाकारों की कॉपियाँ करने लगा, वही मेरे साहब की, शबनम साहिबा की, मोहम्मद साहब की। तो यूँ करते 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 मैंने ऐसे मैं एक मामू के साथ महफिल में था। वो आगा एजी गुल थे, बहुत बड़े फिल्म साज। उनके कोई 89 की सालगिरह थी। मोहम्मद अली साहब के बराबर में उनकी कोठी थी गुलबर्ग फिरदौस मार्केट। तो वहाँ मैंने वन मैन शो किया, बहुत सारे अदाकारों की कॉपी की। बस वो मुझे शौक हुआ। वहाँ से मुझे मसरूर अनवर साहब थे, शायर और नगमा निगार, वो फिल्म बनाते उस वक्त। ऐसा भी होता है। अच्छा, इफ्तिदा आपने वहाँ से की? असल इफ्तिदा में ओपनिंग समझ लो मैंने वहाँ से की, लेकिन स्टेज जो ड्रामा मैंने शूट किया वो मैंने कराची से 79 में पहला स्टेज ड्रामा। 79 में आपने पहला ड्रामा किया। अच्छा, जाती अपना था या किसी और के प्ले में आपने? नहीं, ये थे डायरेक्टर तस्लीम राना साहब, बहुत सीनियर एक्टर हैं जी। वो डायरेक्टर थे। तो मैं किसी के तवसत से मैं रिहर्सल में गया था। तो उन्होंने कहा ये भी बच्चा शौक रखता है एक्टिंग का। तो कहने लगे भाई आप क्या करोगे? मैं सर आप मुझे जो कह देंगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने वो एक दरबार में मूंगफली बेचने वाला एक कैरेक्टर होता है मेमनी। अच्छा। तो वो कह लेगा तुम मेमनी अंदाज में आप मूंगफली बेचना और बाग में उसमें आना है दरबार में। तो मैं बादशाह सलामत की खिदमत में वो मूंगफली वाला एक सीन था, छोटा सा सीन था जो आपने किया। अच्छा, वो सीन कैसा रहा और उसकी आपको क्या रिस्पॉन्स आया? उसका रिस्पॉन्स ये आया कि मुझे बहुत सराहा लोगों ने कि इस बच्चे में टैलेंट है। अच्छा, आपका टैलेंट मतलब निकल के बाहर आया जब पता चला कि इसमें इस मुर्गी के बच्चे में कोई जरासीम हमारी जबान में कहते हैं जरासीम, कि थोड़ा सा जरासीम है। वो जरासीम वो पहली परफॉर्मेंस थी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने वन मैन शो और शादी ब्याहों में करता है लांडी कोरंगी में अपने इलाकों में। वो करने के बाद भाई फिर मुझे एक बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त बड़े ऑर्गेनाइज़र थे, मैं नाम नहीं लूँगा जी जी जी। उन्होंने मुझे ड्रामे की तरह राग किया कि तू सलाहियत तेरे अंदर, तू स्टेज ड्रामा एज ए प्रोड्यूसर। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो शायद कमर्शियल ड्रामा था? वो कमर्शियल ड्रामा था। 84 में मैंने पहले एज ए प्रोड्यूसर और एज ए एक्टर काम किया। अच्छा, उसका नाम बताएंगे कौन सा? नौकर बना चौकर। अच्छा, वो तो मैंने सुना था। आपका कोई प्ले था या प्रोड्यूसर थे? मैं ऐसी भी कहानी प्रोड्यूसर ही था। प्रोड्यूसर था और फिर एक्टर था। अच्छा। तो उसमें फिर मैंने वो रोल किया। उस ड्रामे को देखने के लिए सैयद फुरकान हैदर साहब, लेजेंड डायरेक्टर, स्टेज के हवाले से बहुत बड़ा नाम, लियाकत सोल्जर साहब, शहजाद रजा, उमर शरीफ साहब की पूरी टीम वो ड्रामा देखने आई। तो वहाँ से फिर सैयद फुरकान हैदर साहब ने मुझे अपने प्ले में चूज किया रखने के लिए। अच्छा, वहाँ से मैं कमर्शियल आर्टिस्ट बना। अच्छा, इसके अलावा आपने मतलब फिल्मों में भी कुछ अपने? हाँ, 79-80 में फिल्म बनी थी मसरूर अनवर साहब की, जिसका मैंने जिक्र किया जी जी। तो वो मेरी फिल्म लगी है गालिब सिनेमा में 82 में फिल्म लगी। उसमें मेरा कॉमेडी रोल था। आरफा सिद्दीकी और मेरा और एक लड़का आया था नया, विकी जी, अमेरिका से आया था विकी। उसकी पहली फिल्म थी। उसमें जो लेजेंड अदाकार थे शबनम साहिबा और जावेद शेख साहब, ये तो ब्लैक एंड वाइट दौर की फिल्म थी।
बार वो फिल्म हो तो फ्लॉप गई थी. चलो इस फिल्मों से ऐसा लगता है कि आप तो कदीम हैं. हाँ, बहुत आसारे कदीमा से मैं ईजाद हुआ इस समय से. हाँ ऐसा ही लग रहा है. तो अच्छा फिर इसके बाद आप आए मकसद स्टेज फिल्म कर ली आपने. इसके मैंने बाद तकरीबन 5 फिल्में की दाऊद भाई. ठीक है 5 फिल्म. हाँ, उसमें तकरीबन 3 उर्दू फिल्में हैं, एक पंजाबी फिल्म है, एक सिंधी फिल्म. अच्छा सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आया, फिल्म में, स्टेज पे? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा है स्टेज पे ही आता है. जो अच्छा स्टेज पे वजह क्या है, क्या परफॉर्म करने में आसानी होती है या उसकी वजह रिस्पॉन्स फौरी तौर पे मिलता है. जी 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 यस या नो. ठीक. अच्छा, फिर वो जैसी ऑडियंस होती है ना, आर्टिस्ट का वैसे मूड बनता है, और जब उसको क्लैपें मिलना शुरू होती है तो वो और ज़्यादा जिद्दत पैदा करता है अपने कैरेक्टर बाहर आता है में कि मैं अच्छे से अच्छा एक्टिंग कर सकूं. अच्छा एक बात बताएं कि यहाँ आपके पास कोई ऑर्गेनाइजर थे, उनका नाम मेरे को ज़हन में, शायद शौकत साहब थे. उस्ताद शौकत साहब. उस्ताद शौकत साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत हाँ, माफ़ फरमाए उनकी. और तो उस वहाँ से आपने कोई स्टार्ट किया? मैं उनके पास जाता था जब छोटा सा था, तो उनके यहाँ रिहर्सल होती थी, तो वो हारमोनियम लेके ना रिहर्सल करवाते थे बच्चे बच्चियाँ. अच्छा उसका स्टाइल मैंने सुना बड़ा अच्छा. अरे उनका उस्ताद का तो थोड़ा सा आज तक ताज़ीम के लिए उनका स्टाइल बड़ा अनूठा था. जैसे मैं आया, मैंने क्या उस्ताद अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत? आप बैठो बेटा, आइए आइए. बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था उनका. अच्छा, मैंने कई ड्रामा में कोशिश की उनकी एक्टिंग करने की. अच्छा तो लोगों ने पसंद भी किया. उनका टेम्पो मुझे आज तक मैं नहीं भूल सका उनका. वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, आखिरी टाइम तक मैं उनके साथ रहा हूँ. और अच्छा एक बात मैं बताऊँ कि सिकंदर सनम के हवाले से भी आपकी कुछ यादें हैं, कुछ वाबस्ता है? सिकंदर सनम और आप जाहिर है कि बचपन के दोस्त हैं, और उस जमाने में सिकंदर आपको पता है कि वो ढोलक बजाता था या फिर कांगो. हाँ शौकिया म्यूजिशियन. हाँ. लेकिन उसके अंदर बहुत सलाहियत थी. उसने कभी ड्रामा में काम करने की कोशिश नहीं की. पैरोडिया करता था. हाँ. गाने गाता था स्टेज पे. तो हसन सादिक साहब होता था एक डायरेक्टर, उसने कहा तू ड्रामा में काम कर. ठीक है. तो हसन सादिक साहब ने उसको ड्रामे में रोल दिया नौकर का, और दूसरा नौकर मैं था. जब सिकंदर को पता चला कि कमाल इतनी नौकर है, तो वो स्क्रीन छोड़कर भाग गया. मैं नहीं करूँगा यार, वो खतरनाक आर्टिस्ट है. बहरहाल अल्लाह ताला ने उसका नसीब ऐसा बनाया कि वो ऐसा भी मुल्क बताया से और मुल्क के बाहर भी बड़ा नाम बहुत रोशन किया उसने. और हमारे दोस्तों का, हमारे इलाके का, बहुत हमारे नाम खानदान का सिकंदर सनम बड़ी ने बात है. बहुत शौक अल्लाह ताला ने उसको दी, और नो डाउट उसके अंदर इतनी सलाहियत थी. असल में कभी उसने ट्राई नहीं की थी, लेकिन जब वो ड्रामे के लाइन में आया, उसको फिर पता चला कि यार मेरे में तो फन है. ऐसा कहें कि उसको खुद को नहीं पता था कि मुझ में क्या टैलेंट है, हाँ. कहाँ दिखाना है और किस तरह करना है. ये फिर आपको पता है कि उमर भाई की टक्कर पे आ गया, ऐसा भी वक्त आया. हाँ. जबकि उमर भाई खुद कहते थे कि अगर मेरे बाद है तो वो सिकंदर सनम है. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए. बहुत लेजेंड एक्टर रहा हमारा. अच्छा कमल भाई आप ये बताएं कि अब आने वाले वक्तों में ना स्टेज का मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ, ना फिल्मों का, ना फनकारों का, दाऊद भाई, क्या कहेंगे आप? असल में पता क्या, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये फिकदान रहा है कि किसी भी चीज़ की कभी अहमियत नहीं दी, ना ही कभी कदर की है. चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है अच्छे से अच्छा, या वकील है, या एक्सरसाइज एक्टर है, खिलाड़ी है. हमारे यहाँ मतलब कभी उसकी वो नहीं अहमियत नहीं दी गई, या आगे बढ़ाया नहीं जाता. फनकारों में खासतौर पर जब वो मर जाता है ना, फिर उसकी वो शामें मना रहे होते हैं, यादगार मनाते हैं. क्या फ़ायदा जब उसको आपने ज़िंदगी में उसको आपने कोई सहूलत नहीं दी, उसको कोई ऐसा कोई ज़रिया मुआश नहीं बनाया कि चलो एक मंथली एक आर्टिस्टों को मिले. अच्छा हमारे यहाँ दाऊद भाई बात यह है कि खिलाड़ियों को भी प्लाट मिल जाते हैं, नौकरियाँ मिल जाती हैं, मगर आर्टिस्टों को कभी ना प्लाट मिलते हैं, ना नौकरियाँ मिलती गवर्नमेंट की. इसकी समझ में नहीं आई कि आर्टिस्ट क्यों, हालांकि वो लोगों के आंखों से आंसू चुराते हैं. ठीक है. तो हमारा ज़्यादा हक बनता है, मगर समझ में नहीं आई आज तक गवर्नमेंट ने कभी आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं किया. मरने के बाद उसकी हेल्प जरूर की है, लाख रुपए दे दिए, 2 लाख दे, 5 लाख दे. ऐसा लगता है जैसे मरने का इंतजार करते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे. ऐसा ही हमारे यहाँ यही है कि मरेगा तो फिर देखेंगे, अभी तो छोड़ो. अच्छा कुछ इदारे हैं हमारे बहुत सारे जो कुछ करना चाहते हैं या कुछ करते हैं, तो वो नुमाया नहीं होते, उनको प्लेटफॉर्म कोई नहीं दिया जाता, या चीटिंग या बेशुमार मसले मसाइल से उनको गुजरना. असल में हमारे दाऊद 2 नंबर लोग ज़्यादा हैं, चीटिंग है, फ्रॉड. अच्छा वो आगे निकल जाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के, उन लोगों से पैसा समेटा और निकल गए, कभी शो के हवाले से, कभी किसी चीज़ के हवाले से.
وہ اس وقت وہ کیش کرا لیتے ہیں, اپنا کیش کر کے لے کے نکل جاتے ہیں, اور جس کے نام سے وہ شو کرتے ہیں یا شام مناتے ہیں وہ بیچارہ وہیں کے وہیں رکشے کا کرایہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ہاں میں نے سنا ہے کہ فنکشن کے بعد اکثر فنکار جو ہے نا وہ رکشا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ فنکار کے بعد رکشے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. اچھا مزے کی بات ہے ہمارا جو شوبز کام ہے, شوبز کا کام ایسا ہے کہ آپ کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو, لیکن آپ نے ویل ڈریس اور ویل ڈریس رہنا ہے, فوٹے بن کے رہنا ہے, اور شیپ ویپ یہ وہ, کیونکہ ذرا سے کسی کی شیپ بڑی ہو, ابھی کیا بات ہے حالات خراب ہو گئے تمہارے, ابھی بھائی کیا بتائے کہ کس کو کیا پوزیشن ہے, کیونکہ وہ قبر کا ہاتھ مڑتا جانتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری سفید پوشی ہے, آرٹسٹ کسی کو کہہ نہیں سکتے, نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں. اچھا جو تھوڑے سے بغیرت ٹائپ کے لوگ ہیں آرٹسٹ, وہ تو ڈائریکٹ چیٹنگ بھی کر لیتے اور لوگوں سے مانگ بھی لیتے ہیں. لیکن معذرت آپ نے میری طرف ہاتھ کیا, نہیں وہ ایسا تو نہیں, اصل میں یہ قدرتی ہاتھ ادھر چلا گیا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے. اچھا کمال بھائی آپ سے بہت ساری باتیں ہوئی اور بڑی اچھی باتیں ہوئی. نہیں اچھا آپ آخر میں ایک میسج دینا چاہیں فنکار کے حوالے سے کہ فنکار آگے کیا کرے؟ میں میسج بھی دوں گا, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ داؤد بھائی آپ خود اتنے اچھے ڈائریکٹر رائٹر ہیں, آپ نے اتنا اچھا ڈرامہ لکھا, اور آپ کے ڈرامے سے سکندر صنم لانڈی گورنگی سے ہٹ ہوا, نکلا ایدی میری سانس, اس میں بھی تھا, آپ بھی تھے, بڑے مین رول تھا ہم لوگوں کے. تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ ماشاء اللہ جاب بھی کر رہے ہیں چینل پہ. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فن کدہ بنایا چینل, اپنا چینل فنکاروں کے حوصلہ افزائی کے لیے, یہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے. آپ نے وہ کام کیا کہ جو آرٹسٹ گھر پہ بیٹھے ہوئے بیچارے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے انٹرویو کر رہے ہیں. بلکہ یوں کہ میں ان کو آکسیجن دینے کا سلسلہ میں نے شروع کیا تاکہ وہ مرجائے نہ, ٹھیک ہے نا, ٹینشن اور مہنگائی پریشانیوں کے حوالے سے میں کچھ نہیں کر سکتا, جو میرے بس میں وہ تو میں کر سکتا ہوں نا, تاکہ وہ تھوڑا سا باہر نکلیں گھر سے, ٹینشن سے, مسئلے مسائل سے, تاکہ وہ ان کی, کیونکہ میں خود فنکار ہوں تو ان کی مجبوری پریشانی ہے میں خود سمجھتا ہوں, وہ باہر آئیں, تھوڑا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, سمجھے نا, مسئلے مسائل ہیں اس پہ ڈسکس کرے, بات کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور میں یہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی ایسے فنکار یا ایسے فنون لطیفہ میں جنہوں نے بے شمار کام کیا لیکن آج کوئی جاننے والا نہیں, گھر والے نہیں جانتے پہچانتے, یا ان کی کوئی مدد, کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, تو ایسا کوئی پلیٹ فارم ہمیں بنانا پڑے گا. تمام فنکار بہت اچھا کام کیا ہے, فنکاروں کی حوصلہ افزائی آپ کر رہے ہیں اس وقت, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو کامیابی دے. کوئی میسج دینا چاہیں گے آنے والے فنکاروں کو, یا فنون لطیفہ کے مختلف شو میں لوگ آنا چاہ رہے ہیں, آج کے بچے اس پر کام بھی کر رہے ہیں؟ میسج یہ ہے داؤد بھائی کہ آج کل جو نوجوان بچے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں شاید یہی ہے کہ ہم راتوں رات بڑے آرٹسٹ بن جائیں گے, پیسہ آ جائے گا, دولت آگے پیچھے گھومے گی. ایسا نہیں ہے, بغیر محنت کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اتنی محنت کی دن رات محنت کر کے یہاں تک پہنچے, لیکن ابھی بھی ہمیں کام نہیں ملتا, ہمیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو میں نے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا محنت کرو, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے سینئرز کی عزت کرو. جتنی آپ عزت کریں گے اللہ آپ کو کامیابی دے گا, لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک کام کر لیا تو آپ نے گردن ٹیڑھی کر لی, اس میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے, ہمیشہ پیچھے ہی رہو گے. وقتی طور پر آپ کو عزت مل جائے گی, مگر بیٹا کبھی بھی زندگی میں آپ کو وہ عزت اور وہ نام نہیں مل سکتا جب تک آپ اپنے سینئرز کی عزت نہیں کرو گے, ان کے ادب نہیں کرو گے. اپنے بڑوں کا ادب کریں, سینئر کا عزت کریں, تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چلے گی. کمال بھائی بہت بہت شکریہ, آپ کا وقت ہم نے بڑا ضائع کیا. نہیں ضائع بھی آپ نے بھی کر دیا, اور میں نے بھی آپ کا کافی وقت ضائع کیا. حالانکہ اس وقت آپ کو 2 روٹی کی تلاش تھی, لیکن بہرحال میں روٹی تو آپ کو نہیں کھلاؤں گا. نہیں, چائے آپ نے پلائی؟ ہاں چائے میں نے پلا دی, کیونکہ میں آپ کو صرف چائے دے سکتا تھا. آپ کے آنے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے پاپے ختم ہوئے, ورنہ میں چائے کے ساتھ آپ کو پاپے. اب اجازت ہے مجھے؟ ارے چھوڑے نا, ارے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی جانے کو دل نہیں کرتا. بہرحال خوشی ہوئی آپ آئے, اور آپ کے کیمرہ مین اعجاز بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اعجاز بھائی.